बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का संकल्प इस बार का है। फ्यूचर प्लानिंग बनाई गई है कि 100 दिनों में हमको क्या क्या कार्य करना है विभाग को। तो सभी जिलाओं में जो आवासीय विद्यालय और छात्रावास है उसकी स्थिति पर हमने समीक्षा की। यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा कार्य में अनियमितता बरती गई, उस पर कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया है। आपने केवल बिहार की महिलाओं की नहीं, आपने पूरे देश की महिलाओं पर आपने कटाक्ष किया और इस प्रकार का बयान देकर निश्चित रूप से उनकी पत्नी ही सबसे ज्यादा सजा दी होगी। लोग ही ऐसा टिप्पणी दे सकता है कि बिहार के इतिहास की उनको जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। मगध प्रमंडल में बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ी बैठक की है। आपको बता दें कि गया जी में ये बड़ी बैठक हुई है जहां अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि SC/ST को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। बस्ती, दलित बस्ती जो है उसमें ध्यान देने को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ गरीबों को जमीन मिल सके इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड की मंत्री के पति ने जिस तरीके से बिहार को लेकर बयान दिया था, बिहार में लड़कियों को पर टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पर भी करारा जवाब दिया है और साफ साफ कहा है कि कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। और साथ ही साथ जिस मंत्री के पति ने ये कहा है, वो मंत्री जो महिला है उसने भी फटकार लगाई होगी अपने पति को। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान, पहले आप वो सुनिए। नींव बिहार है। एनडीए के सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण का, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण का प्रथम प्रहरी या प्रथम स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे संस्था के माध्यम से जितनी 137 वो आवासीय छात्रावास 91 जो है आवासीय विद्यालय और छात्रावास हमारी चलती है पूरे बिहार में, 55,000 बच्चों को खानाई की व्यवस्था जीविका को माध्यम से हो रहा है, वो हमारे विभाग ने उसको दिया। और कई मामले में 1,56,00,000 जीविका के दीदी को महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार ने 10,000 रुपये उसको खाता पर भेजा। आगे भी 2 लाख रुपया देने काम करेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है, जिसने भी हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे किसी पार्टी के लोग, यदि महिलाओं पर इस प्रकार का टिप्पणी उन्होंने किया है तो वह जहां तक जानकारी मिली है हमको, जो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। इस प्रकार का टिप्पणी का हम लोग निंदा करते हैं और वैसे लोग ही ऐसा टिप्पणी दे सकता है कि बिहार के इतिहास की उनको जानकारी नहीं है, बिहार के भूगोल की उनको जानकारी नहीं है, महिला के ताकत की उनको जानकारी नहीं है। उनकी पत्नी तो महिला है और सरकार में मंत्री है, हमें लग रहा है उनकी पत्नी से ही प्रताड़ना उनको हुआ होगा और इस प्रकार का बयान देकर निश्चित रूप से उनकी पत्नी ही सबसे ज्यादा सजा दी होगी। ये आपने केवल बिहार की महिलाओं की नहीं, आपने पूरे देश की महिलाओं पर आपने कटाक्ष किया है। तो पत्नी भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है, वो भी एक महिला होती है, तो उनका भी अपमान करना, उनको सजा जरूर मिला होगा, पार्टी के स्तर से भी और उनके परिवार के स्तर से। ये मगध प्रमंडल जो है और खासकर गया जिला, ये हम लोग की ऐतिहासिक भूमि है, मोक्ष की भूमि है। और कहता है ना, जो शुरू में भी और अंत में भी दोनों स्थिति में गया का आना उतना ही पवित्र माना जाता है सनातन धर्म मानने के वाले। अभी एनडीए की सरकार ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनाने का संकल्प इस बार का है हम लोग का। उसी संकल्प के पूरा करने होते, उस संकल्प में, विकसित बिहार बनाने के संकल्प में हम जिस विभाग का मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, दायित्व है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। तो जब तक इस समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ लोग है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का दायित्व हमारे विभाग को इंडिया की सरकार ने दिया है। और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो विभागवार कार्य चल रही है उसकी समीक्षा करना एक प्रथम प्राथमिकता है। और हमारे विभाग के द्वारा 100 दिनों का फ्यूचर प्लानिंग बनाई गई है कि 100 दिनों में हमको क्या क्या कार्य करना है विभाग को। अब 100 दिनों के फ्यूचर प्लानिंग के क्रम में ही प्रमंडलीय स्तर पर बैठक मेरे विभाग के द्वारा हो रहा है। उसी कड़ी में आज गया में ऐतिहासिक भूमि पर आज आपने देखा प्रमंडलीय बैठक हमने किया है। प्रमंडलीय बैठक में अपने राज्य के पदाधिकारी से लेकर और डिप्टी डायरेक्टर से लेकर प्रमंडल के सभी डीडब्ल्यूओ, सभी बीडब्ल्यूओ, आपको पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जिला प्रशासन के भी लोग, सब लोग आज उपस्थित रहे। अपने विभाग के साथ साथ कई विभागों को विकासात्मक कार्यों का भी समीक्षा हमने किया है। मुख्यमंत्री अंबेडकर समग्र विकास योजना का भी
उस पर भी समीक्षा हम लोगों ने किया है। तो कई कार्य महत्वपूर्ण कार्य है जिस पर हम लोगों ने आज समीक्षा तो किया ही, एक खासकर जो अपने विभाग है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, उसके माध्यम से पूरे गया जिला में ही ले लीजिए तो हमारे गया जिला में जितने आवासीय विद्यालय और छात्रावास है, जो हमारे बच्चे उसमें रहते हैं पढ़ते हैं, और उसी प्रकार अरवल में हो गया, जहानाबाद में हो गया, और 2 जिला और है जो प्रमंडल का, वो नवादा में हो गया, औरंगाबाद में हो गया। ये सभी 5 जिलाओं का प्रमंडलीय जो बैठक हमने किया, तो सभी जिलाओं में जो आवासीय विद्यालय और छात्रावास है उसकी स्थिति पर हमने समीक्षा किया। जो हमारे छात्र और छात्र जो पढ़ रहे हैं उनकी संख्या, उपस्थिति, खास उसको खनाई पिनाई रहनाई की व्यवस्था भी हमारे विभाग कर रही है। छात्रवृत्ति हम देते हैं एनजीओ के माध्यम से, जीविका के माध्यम से उसको भोजन की व्यवस्था हम लोग कराते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था हम लोग कराते हैं, और इतना ही नहीं, सभी विकास मित्रों के माध्यम से पंचायत में जो हर विकास का कार्य होता है उसका भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। आज हमारे विभाग के द्वारा भूमिहीनों को चयनित किया गया है, हमारे बीपीआरओ के द्वारा, हमारे विकास मित्रों के द्वारा जितने प्रखंड वाई भूमिहीन को चयनित किया गया है उसमें सबको वास्तविक पर्चा दिलाना, जो गरीब है जो बचा हुआ है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से उसको जोड़ना, सभी गांवों में जहां भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के टोलाए हैं वहां सामुदायिक भवन का निर्माण कराना, उसको और भी विकास कार्यों से जोड़ना। जो हमारे बच्चे अभी आपके यहाँ ही गया नहीं ले लीजिए तो हमने 66 करोड़ रुपया का आवासीय विद्यालय और छात्रावास का स्वीकृति आपको दिया है। छात्रावास की स्थिति ठीक नहीं है सर। तो छात्रावास का आवासीय विद्यालय और छात्रावास का स्वीकृति दिया है 66 करोड़ रुपया का। उसका निर्माण किस स्थिति में है उसको भी देखना। आज जहां जो छात्रावास की स्थिति जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे हैं वहां भी हम जाएंगे भी, भौतिक सत्यापन भी करेंगे, वहां के बच्चों से मिलेंगे, उनका समस्या भी सुनेंगे और समस्या सुनकर उसका समाधान भी करेंगे अपने पदाधिकारियों के साथ। आज के बैठक में मंडल स्तर प्रखंड से लेकर आपको प्रमंडल स्तर पर जो विकासात्मक विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई उसमें कई जगह संतोषप्रद कार्य भी पाया गया, कहीं के पीडब्ल्यूओ कहीं के डीडब्ल्यूओ के द्वारा कार्य भी अच्छे किए गए हैं, लेकिन जहां के पदाधिकारियों के द्वारा कार्य में अनियमितता बरती गई उस पर कार्रवाई करने का भी हमने निर्णय लिया है। तो एक बगल हम प्रोत्साहन भी किए हैं तो दूसरी तरफ जिस कार्यों में हमारे प्राधिकारी के द्वारा अनियमितता बरती है, कार्य में नकारात्मक भूमिका रहा है, कार्य के प्रति जिनकी अभिरुचि नहीं रही है, वैसे प्राधिकारियों पर हमने कार्रवाई करने के लिए नवादा में ही हमने जो वहां का सुबोध कुमार है शर्मा, वहां बीडब्ल्यूओ है, हमने उस पर भी कार्रवाई करने का, अकबरपुर में भी हमने अकबरपुर प्रखंड में के अंदर पड़ता है, उसी पर इमामगंज में जो बीडब्ल्यूओ है राधेश्याम सिंह, उनके द्वारा भी कार्य में नकारात्मक रवैया था, उन पर भी शोकत किया गया है। आशुतोष कुमार है जो बीडब्ल्यूओ है मोहनपुर में, उन पर भी इस प्रकार के जो बीडब्ल्यूओ है चाहे जो डीडब्ल्यूओ है जिनके द्वारा कार्यों में पारदर्शिता के साथ साथ जिनको कार्यों में अभिरुचि कम देखी गई है उन पर कार्रवाई करने के भी हमने निर्देश दिया है। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री लखिंदर पासवान ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने साफ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिल सके और बड़ी बैठक की है। साथ ही साथ जो SC ST समाज है उसको लेकर हित में कार्य किए जाए, इसको लेकर भी तमाम निर्देश देते हुए मंत्री जी नजर आए हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।